चलो +1 क्लास आज बेटा हम करेंगे। आज का टॉपिक है अपना पावर। ठीक है, पावर क्या होती है? पावर शक्ति होती है। हिंदी में बोलें तो क्या होती है? शक्ति, ताकत, पावर। तो पावर डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। जिस दर से काम होता है उसको हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो। जिस दर से काम होता है उसको क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। रेट का मतलब जहाँ भी रेट लग जाता है समय के साथ। ठीक है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज डन इन द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, देन एवरेज पावर इज गिवन बाई। देखिए वेरिएबल है तो एवरेज निकालेंगे यहाँ से। एवरेज डेल्टा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आ जाएगा यहाँ पे। पावर एवरेज के ऊपर ये निशान होता है, एवरेज का ऊपर बार लगा दिया एवरेज। इन जनरल फॉर्म में पावर यानी वर्क अपॉन टाइम याद कर लो आप। ठीक है, जनरल फॉर्म में क्या याद कर लो? वर्क अपॉन टाइम। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नहीं केवल क्या होता है इसमें? मैग्नीट्यूड होता है। द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज़ गिवन बाई। तो इंस्टेंटेनियस मैंने बता रखा है, एट एनी इंस्टेंट दिए गए टाइम पे हम देखते हैं तो उसकी पावर कम ज़्यादा होती रहती है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बल्ब है, उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट 100 वाट जैसे लिखा है, तो इसका मतलब वो 220 वोल्ट पे 100 वाट का काम करेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज घटेंगे तो पावर ऑटोमेटिक उसकी घट जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर देखेंगे तो क्या होती है? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे लिमिट लग जाती है, डेल्टा टी टेंस टू जब जीरो हो यानी काफ़ी छोटा समय हो तो क्या हो जाएगा? डी टी हो जाता है, बार बार बता रखे हैं मैंने। और वर्क डन क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, यानी उस जितना जितना इंस्टेंट के हिसाब से वर्क डन होता है। ठीक है, असा यूनिट पावर की देखें तो देखिए वर्क की क्या होती है? जूल। टाइम में क्या होती है? सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। इसको हम क्या कहेंगे? वाट कहेंगे, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड बाई एन एजेंट। यानी कोई भी एजेंट है, ठीक है, सोर्स है कोई भी, वो 1 जूल काम करता है। क्या करेगा बेटा? 1 जूल काम करेगा 1 सेकंड में, यानी प्रत्येक सेकंड में 1 जूल काम कर देगा। उस पावर को हम क्या कहेंगे? 1 वाट कर देंगे। इसकी बड़ी यूनिट भी है, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर किलोवाट होती है। जैसे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 10⁻³ वाट या 1000 वाट बोल सकते हैं। मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट, मेगा में 10⁻6 होते हैं मेगा। ठीक है, ये बड़ी यूनिट है पावर की। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? हॉर्स पावर होती है, इसको एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंजीनियर यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ मोस्टली इन इंजीनियर्स। अपने ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, इतने हॉर्स पावर का है। गाड़ी के इंजन वगैरह होती है, हॉर्स पावर में होते हैं। ठीक है, बाइक का इंजन है सीसी। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी क्या है? हॉर्स पावर की फॉर्म है। सीसी किसकी फॉर्म होती है? वो सिलेंडर कितने क्यूबिक का सिलेंडर है उसमें। ठीक है, तो ट्रैक्टर वगैरह में आरसी में लिखा होता है इतने हॉर्स पावर का, एचपी लिखा मिलेगा आपको। हॉर्स पावर का मतलब कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। जहाँ भी हॉर्स पावर में दिया हो उसको वाट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो। आपकी जो ट्यूबवेल की मोटर होती है, ठीक है, जो बोर में मोटर मोटर बोर में यूज़ करते हैं, बोरिंग में, उसमें हॉर्स पावर लिखे होते हैं। जैसे 17 हॉर्स पावर की है, 20 हॉर्स पावर के, तो उसके वाट कन्वर्ट करने हैं तो उसको 746 से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसका डायमेंशन देखें तो पावर का क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क का डायमेंशन m/t-2 होता है। टाइम का t होगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एक और -3 हो जाएगा t, m/t-3 हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? देखिए पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, हमने पढ़ा अभी है। सिंस तो वर्क डन होता है इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, जिसको भी चाहिए, यानी वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी कितनी सप्लाई की हमने या इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, उसको इसे लेंगे। तो यानी पावर इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ से एनर्जी निकालें तो क्या आएगा? पावर इंटू टाइम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार आती है किलोवाट आर क्या होती है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है। 1 किलोवाट आर KWH इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अप्लायंस होता है उपकरण ऑफ 1000 वाट वर्किंग फॉर 1 आवर कंटिन्यूसली। यानी 1 किलोवाट आर कब कहेंगे हम? जब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी पावर कितनी हो? 1000 वाट हो, जो 1 घंटे में काम करे, वो क्या किसके बराबर एनर्जी कंज्यूम कर लेगा? 1 किलोवाट आर। यानी 1 किलोवाट आर किलो में कितने होगा? 1000 वाट। 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी? 3600 होगी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा? किलोवाट आर में कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। और ये किसके बराबर होता है? किलोवाट आर 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी आपको कोई पूछ ले 1 यूनिट का क्या मीनिंग होता है, तो 10th में आपने पढ़ा था कि एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आर के बराबर, और उसमें कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर उसमें एनर्जी होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीटर होते हैं इनमें यूज की जाती है। पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, देखिए ऑप्शन में कई बार पूछता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। जनरल में पी लिख लो इसको।
बट वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एफ इज़ द फोर्स कॉन्स्टेंट है एंड एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से वर्क की जगह रख दो, डब्ल्यू की जगह क्या रखोगे, एफ इंटू में एस। ठीक है, लेकिन एफ फोर्स इज इक्वल टू क्या, एफ इंटू में क्या बन गया यहाँ पे, फोर्स तो कांस्टेंट ऊपर बोला हमने कांस्टेंट, फोर्स को बाहर रख दो, क्या होगा डी एस अपॉन डी टी, यानी क्या होता है डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से पुट कर दो, अब क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स तो बाहर कांस्टेंट था, इसकी जगह क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होती है क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ वी कॉस थीटा, थीटा किस किस के बीच में एंगल है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल है। ठीक है, तो पावर का एक ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, यानी जब हम वेलोसिटी दे दे और फोर्स दे दे तो पावर निकलवा ले, तो हम कैसे निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंड काइनेटिक एनर्जी, तो हम जानते हैं पावर इंस्टेंटेनियस क्या होती है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, बट डी डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह क्या रख दो, काइनेटिक एनर्जी रख दो। ठीक है, तो 10 पावर सप्लाइड बाय फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, रिलेशन आ गई इसमें, पावर सप्लाइड किसी बॉडी को हम करेंगे वो क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पावर जो सप्लाई करेंगे बॉडी को क्या होता है, उसकी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने पावर का फार्मूला पढ़ा फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कोई जेट इंजन है, वो डेवलप ए फॉरवर्ड फोर्स लगाता है एयरक्राफ्ट के ऊपर, इतना न्यूटन लगाता है भाई, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन इफ़ एयरक्राफ्ट इज लिफ्टिंग एट ए, ये उसकी क्या दे दी, वेलोसिटी दे दी है। तो फोर्स आपने को दे दिया कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जीरो, तो 5 न्यूटन में लिख देंगे। वेलोसिटी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में, कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमें पता है पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो कितना है, ये दे रखा है, वेलोसिटी कितनी है, 200 है, यानी कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 और 7 हो जाएंगे, 4 10 टू द पावर 7 वाट हो जाएगी। तो ये आपका पावर का टॉपिक था। चैनल को बेटा आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो।